नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह बनेसी, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल DKFDP का फ्यूचर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड वेल्दी विद योर फैमिली। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हम टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। जो टॉपिक का नाम है व्हाट इज टोकन फार्मिंग। टोकन फार्मिंग क्या है, टोकन फार्मिंग के फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टोकन फार्मिंग, टोकन फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, वाई वी डू द टोकन फार्मिंग। डियर फ्रेंड्स, टोकन फार्मिंग को यील्ड फार्मिंग भी कहा जाता है। डीफाई वर्ल्ड में निवेशकों के लिए ये आय का एक जरिया है, यानी हम यह कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए यह एक इनकम सोर्स है। डीफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी कि क्रिप्टो कॉइन या टोकन को उधार देना यील्ड फार्मिंग या टोकन फार्मिंग में शामिल होता है। ब्याज या ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर निवेशकों को यहाँ पे मुनाफा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बैंक में सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उस पे हमें 6 या 7% पर एनम का ब्याज मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्याज या ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर निवेशकों को बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जोखिम ज़्यादा होता है यदि हमें इस सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि टोकन फार्मिंग या यील्ड फार्मिंग कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या एल्गोरिदम है और क्या सिस्टम है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि यूजर्स जो हैं अपने द्वारा होल्ड की गई टोकन या कॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं इस सिस्टम के अंदर। टोकन फार्मिंग या यील्ड फार्मिंग के अंदर यूजर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या एलपीज भी कहते हैं। वो क्रिप्टो कॉइन या टोकन लिक्विडिटी पूल में देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित डिसेंट्रलाइज ऐप के पूल में सभी फंड होते हैं। एलपीज को यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फी या ब्याज डीफाई प्लेटफॉर्म से मिलता है। तो अल्टीमेटली हम बात करें यील्ड फार्मिंग या टोकन फार्मिंग में क्रिप्टो कॉइन या टोकन को उधार देना शामिल होता है। बैंक में जमा पैसे से ब्याज कमाने जैसा है। यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं जो कि उन्होंने टोकन या कॉइन के रूप में होल्ड की होती है। यील्ड फार्मिंग इज लाइक पैसिव इनकम। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो यील्ड फार्मिंग या टोकन फार्मिंग है उसमें जो है रिस्क या जोखिम की कितनी संभावनाएं हैं। तो जो पहला इसमें जो जोखिम होता है या रिस्क होता है, सबसे पहला, जिस एक्सचेंज में आपने अपनी मनी डिपॉजिट की है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टोकन या कॉइन के फॉर्म में जो है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में अपनी जो है मनी को होल्ड किया है या टोकन को होल्ड किया हुआ है, वो इन फ्यूचर एक्सचेंज बंद हो जाए तो ये सबसे बड़ा रिस्क में शामिल होता है। अगर हम दूसरे रिस्क की बात करें, यदि क्रिप्टो आपको 60% पर एनम के हिसाब से रिटर्न दे रही है और क्रिप्टो की वैल्यू इन फ्यूचर रिड्यूस हो जाती है तो रिटर्न भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है जोखिम की दूसरी संभावना बनी रहती है। अब हम तीसरे रिस्क की बात करें तो कॉइन या क्रिप्टो में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की जानकारी के बिना ही इन्वेस्टमेंट कर लेना, ये भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। अगर हम चौथे जोखिम की बात करें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक होने पर भी रिस्क होता है और ग्रीड फैक्टर्स भी इसमें रिस्क की भूमिका निभाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि यील्ड फार्मिंग या टोकन फार्मिंग में प्रवेश या एंटर होने के लिए आवश्यक या ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये चेक करना है कि जो पर्टिकुलर कॉइन या टोकन है उसका यूज केस क्या है और ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। सेकंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि टोकन या कॉइन की यदि पिछली हिस्ट्री हो तो वह चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर टोकन या कॉइन ने हमें जो है कितना प्रॉफिट दिया, कितने % में प्रॉफिट दिया और इस प्रॉफिट के कारण क्या थे, और इस टोकन या पर्टिकुलर कॉइन ने हमें
पहले कहाँ कहाँ पर लॉस और किस समय पे लॉस दिया और कितने % में लॉस दिया और इसके जो है क्या कारण थे लॉस होने के। तीसरा जो है कंपनी की टेक्नोलॉजी वह एल्गोरिदम क्या है, यानी कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसकी टेक्निक क्या है और उसका एल्गोरिदम क्या है। चौथा पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर टोकन या कॉइन का रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसके पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम कर रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन क्या है। पांचवा पॉइंट जो ध्यान रखने योग्य है वो है टोकन या कॉइन की सोशल मीडिया फॉलोइंग या कम्युनिटी का साइज क्या है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो सोशल मीडिया फॉलोइंग यानी ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब जो सोशल मीडिया है, उसमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें कम्युनिटी का कितना कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर टोकन या कॉइन के साथ। छठा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जिस टोकन या कॉइन की मार्केट कैप $1 बिलियन से कम की मात्रा में होते हैं तथा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उनके बारे में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।